एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ द लास्ट लेसन चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपका हफेली एग्जाम आने वाला है तो बस ये 10-12 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट है। इसके अलावा मैं गारंटी से कह रही हूँ हाफेली में कोई और क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो भी टीचर क्वेश्चन पेपर बनाएगा वो इन्हीं क्वेश्चंस में से बनाएगा, इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। तो जल्दी एक कॉपी लेकर आओ और इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करो। और अगर तुम्हारे पास नोट डाउन करने का टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां आपको नोट्स मिल जाएंगे लास्ट लेसन के। वहां से नोट्स एंड क्वेश्चंस की तैयारी हो जाएगी। यहां मार्क करो, लर्न करो मेरे साथ में। ये वो क्वेश्चन है जो हफेली प्री बोर्ड बोर्ड्स में आपकी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। एंड आई एम सिमरन सहानी। मैं पूरा सिलेबस पढ़ा रही हूँ क्लास 12 इंग्लिश का अपने चैनल पे, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। अब ये तो पहला क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो अभी 2026 के बोर्ड एग्जाम में आया था। और जब भी हमारे हफेली के प्री बोर्ड के पेपर सेट होते हैं तो उन्हीं क्वेश्चन पेपर्स को रखा जाता है और भाई वहीं से पेपर बनता है। तो पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे एंड देन लॉजिकल क्वेश्चन करने वाले। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। I had counted on the commotion to get my desk without being seen। किसने कहा था ये कहा था हमारे फ्रांस ने। तो चैप्टर को पढ़ा होना जरूरी है, एक एक लाइन चैप्टर की पढ़ी होनी जरूरी है, तभी आप चैप्टर को समझ पाओगे और कोई भी क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। देखो एक लाइन हाईलाइट कर दी, व्हाई डज फ्रांस से दीज वर्ड्स। फ्रांस ने ये वर्ड्स क्यों कहे। अब अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं है तो तुम्हें नहीं आएगा ये क्वेश्चन। तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना भी जरूरी है। एक ऐसा लेक्चर ढूंढो जहां पे एनसीईआरटी समझाई गई हो। नहीं पढ़ा आज तक ऐसा चैप्टर तो भाई वो भी मैंने लिंक गिवन है, पढ़ लेना। चलो, फ्रांस से दीज वर्ड्स बिकॉज ही वॉज लेट फॉर स्कूल। फ्रांस ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो गया था, याद है ना। एंड अफ्रेड ऑफ हिज टीचर्स स्कोल्डिंग, और उसे डर लग रहा था कि टीचर मुझे डांटेंगे। ही वॉज होपिंग टू यूज द यूजुअल मॉर्निंग क्लासरूम हसल। उसने क्या सोचा था कि जो स्कूल में शोर हो रहा होगा ना उसमें चुपचाप बैठ जाऊंगा अपनी सीट पे जाके, जैसे कि ओपनिंग ऑफ डेस्क एंड लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन एज अ डिस्ट्रैक्शन टू स्नीक इनटू हिज सीट अननोटिस्ड। उसने क्या सोचा था, चुपचाप जाके सीट पे बैठ जाऊंगा। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, चुपचाप जाके सीट पे बैठ जाऊंगा, अननोटिस्ड, बिना टीचर के नोटिस करे मैं बैठ जाऊंगा। ये बात उसने सोची थी। कमोशन मतलब क्या होता है, शोर गुल्ला जो हो रहा था, जो शोर हो रहा था क्लास में। बट उस दिन तो शोर था ही नहीं, सब शांत थे, तो इसलिए उसका प्लान फ्लॉप हो गया था। लर्न कर लो, ये आपके हफेली में जरूर आएगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आते चलो अब हम। आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ। वॉट was it that France must be feeling bad about। ठीक है, ये बात किसने कही थी, एम हैमिल ने कही थी कि आज तुम्हें नहीं डांटूंगा, तुम्हें ऑलरेडी बुरा लग रहा होगा। तो भाई किस बारे में बुरा लगना था फ्रांस को, ये पूछा गया है। मुश्किल है ना क्वेश्चन, ये इस साल के बोर्ड का क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चंस नहीं आ रहे, ये पूछ रहे भाई फ्रांस को ये बताओ बुरा किस बात का लग रहा होगा। तो फ्रांस वॉज फीलिंग बैड बिकॉज ही हैड फेल्ड टू लर्न हिज लेसन। फ्रांस को बुरा क्यों लग रहा था, क्योंकि भाई उसने पार्टिसिपल का वर्ड्स नहीं बताए थे। जब सर ने का पार्टिसिपल सुना तो वो हेड डाउन करके खड़ा था और उसके मन में क्या था कि काश मैं घर से पढ़ के आया होता। स्पेसिफिकली द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। ही वॉज डीपली एम्बेरेस्ड, उसे शर्म आ रही थी। जैसे तुम भी अगर स्कूल में वाइवा हो और पढ़ के ना जाओ तो शर्म आती है ना, यार मैं पढ़ लेता, आज मेरी बेइज्जती ना होती। एग्जैक्टली उसे यही लगता है। एंड रिग्रेटफुल, रिग्रेट हो रहा था फॉर प्रोकास्टिनेटिंग एंड टेकिंग हिज एजुकेशन फॉर ग्रांटेड अंटिल इट वॉज सडनली टू लेट। आगे हम क्या मेंशन करेंगे, अब तो बहुत देर हो चुकी थी। एज दिस वॉज टू बी देयर वेरी लास्ट फ्रेंच लेसन। अब उसके पास कल नहीं था कि कल पढ़ लूंगा, आज उसका आखिरी लेसन था। आगे समझ में, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन। क्या कहा था, कब कहा था, ये पिजन्स के लिए बोला था, याद होगा। इवन द पिजन्स। व्हाई डज फ्रांस रिमार्क सजेस्ट द इम्पोजिशन ऑफ जर्मन स्कूल इन एल्सेस। क्या सजेस्ट करता है, फ्रांस ने ऐसी बात क्यों बोली। तो इसका सबसे अच्छा आंसर आज मैं आपको दे रही हूँ। कभी भी ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाए आप ऐसे ही आंसर करना। फ्रांस का रिमार्क शो करता है हाउ अनफेयर एंड अनरीजनेबल द प्रूशियन रूलर्स वर, कि कितनी अजीब हरकत करी प्रूशियन रूलर्स ने कि उन्हें कहा कि फ्रेंच बोलनी छोड़ दो, जर्मन बोलो। बाय आस्किंग वेदर इवन द बर्ड्स विल हैव टू सिंग इन जर्मन। ये पूछना फ्रांस का कि क्या पिजन को भी बोलोगे जर्मन में बोले। ही शोज दैट ऑल्दो द प्रूशियन कैन फोर्स पीपल टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इन स्कूल। ये दिखाता है कि वो बच्चों को फोर्स कर सकते हैं कि पढ़ लो स्कूल में जर्मन। दे कैन नॉट कंट्रोल नेचर ऑफ द ट्रू फीलिंग, बट उनकी फीलिंग्स को नहीं कर सकते। फीलिंग तो उनकी फ्रेंच ही रहेंगी ना, मन तो उनका फ्रेंच से ही जुड़ा रहेगा कि हम फ्रेंच पढ़े। एंड स्पिरिट ऑफ द पीपल, तो चाहे तुम जबरदस्ती स्कूलों में जर्मन पढ़वा दो बट अंदर से वो लोग फ्रेंच ही रहेंगे, ये इसका रियल मीनिंग है। ये लर्न कर लो एंड यू विल गेट फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। अगले पे आते हैं। फ्रांस डिडंट लर्न इनफ फ्रेंच, whom does एम हैमिल ब्लेम फॉर दिस। किस किस को ब्लेम करा था ये बताना है। 3 जनों को ब्लेम करा था उन्होंने, लेट्स सी। जिसको याद है वो कमेंट में बता दो,
पढ़ तो रखा होगा चैप्टर, और नहीं पढ़ा, ये चीज़ें तुम्हें नहीं आती, मतलब तुमने चैप्टर सही से नहीं पढ़ा है। इसीलिए मैं एक वीडियो लिंक करी हूँ लास्ट लेसन की अपने ही चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ मैंने डिटेल में लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से पढ़ा है। एक बार उसको पढ़ लेना, 10-12 मिनट की वीडियो है वो, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। एम हैमिल ब्लेम्स 3 पार्टीज। एम हैमिल ने 3 जनों को ब्लेम करा था। फ्रांस पेरेंट्स फॉर प्रेफरिंग टू पुट हिम टू वर्क ऑन फार्म्स और एट द मिल्स फॉर एक्स्ट्रा मनी। पहला ब्लेम किस पे करा? मम्मी पापा पे, कि तुम फार्म्स पे काम कराते हो कुछ पैसों के लिए, ये नहीं कहते बच्चे को घर बैठ के पढ़ लो। नेक्स्ट, द पीपल ऑफ एलसीएस, अपने शहर के सभी लोगों पे जनरली उन्होंने कहा, फॉर देयर ओवरऑल हैबिट ऑफ पुटिंग ऑफ लर्निंग अंटिल टुमारो, कि तुम्हारी आदत ही है कल कर लेंगे कल कर लेंगे। एंड थर्ड ब्लेम उन्होंने करा था खुद के ऊपर, हिमसेल्फ, फॉर हिज ओन नेग्लिजेंस इन ओकेजनली सेंडिंग स्टूडेंट्स टू वाटर हिज फ्लावर्स, जो वो कभी कभी कहते थे पानी डालो पौधों में इंस्टेड ऑफ स्टडिंग अपने बच्चों को, और टेकिंग हॉलीडेज व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग। ये है पूरा हमारा आंसर। एक बार इस आंसर को अच्छे से खुद भी फ्रेम करना, इंपॉर्टेंट है ये। अब आते हैं गाइस हम अपने अगले क्वेश्चन पे। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, किसने कहा था? ये भी लास्ट लेसन ने कहा था, लास्ट लेसन के एम हैमिल ने कहा था। तो सारे क्वेश्चन ऐसी है कि हाईलाइट कर दिया हमारी एनसीईआरटी की लाइन और फिर पूछा गया है। व्हाट डज एम हैमिल स्टेटमेंट रिवील अबाउट हिज इमोशनल टर्मोइल, वो इमोशनली क्या फील कर रहे थे फॉलोइंग द बैन ऑफ फ्रेंच लेसन, फॉलोइंग द बैन ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच के बाद उन्हें कैसा लग रहा था, क्या रिप्रोच करना था हमारे को। ये अब देखो, ये जो मैंने क्वेश्चंस ऐड कर रहे हैं इसमें आपको लग रहा होगा डिफिकल्टी थोड़ी ज़्यादा है, सिंपल क्वेश्चन या बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा था ये वो, एंड यही इस साल के सीबीएसई का पैटर्न हो चुका है। आप महंगी महंगी किताबें खरीदने जो जा रहे हो, अलग अलग रेफरेंसेस वो इसीलिए तो खरीदते हो कि ये ऐसे हाई लेवल क्वेश्चन मिलेंगे। वो मैं आपको यहाँ फ्री में यूट्यूब पर प्रोवाइड करूँ, बिकॉज आई नो दैट बहुत सारे बच्चे हैं जो बुक नहीं खरीद पाते हैं, बुक खरीदने के बाद तुम उसमें भी 20 दे रखी है जिसको तुम उठा के पढ़ते नहीं हो। यहाँ मैं 20 नहीं दे रही हूँ, मैं 15 करा रही हूँ और इसी से पेपर आएगा तुम्हारा। ओके, लेट्स सी। तो व्हेन एम हैमिल सेज वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ, उसका मतलब क्या है? ही मीन्स दैट एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेग्लेक्टिंग द फ्रेंच लैंग्वेज। वो कहते हैं मेरी, फ्रांस की एक जने की नहीं, हम सबकी गलती है। ही ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर सम टाइम कैंसिलिंग क्लासेस। अब बात सिंपल ही बतानी है, ब्लेम क्या था, गलती क्या थी? कभी सर कैंसिल करते थे क्लास, कभी फ्रांस नहीं पढ़ता था, कभी लोग नहीं पढ़ते थे, कभी मम्मी पापा भेज देते थे। उसी बात को हमें दोबारा बता देना है। ही ऑल्सो ब्लेम्स द पेरेंट्स हु ऑफन सेंड देयर चिल्ड्रन टू वर्क टू द फील्ड्स और मिल्स। एम हैमिल ब्लेम्स दैट इफ दे हैड रिस्पेक्टेड देयर लैंग्वेज एंड एजुकेशन मोर, वो कहते हैं अगर हमने अपनी पढ़ाई को ज़्यादा महत्व दिया होता अपनी लैंग्वेज को, द प्रूशियन वुड नॉट हैव बीन एबल टू टेक अवे देयर राइट टू लर्न फ्रेंच। His word shows regret and highlight the importance of protecting one's language and culture. ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैंने कराया है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब ये थोड़े तुम्हें इजी लगेंगे इतने भारी भरकम क्वेश्चन पढ़ने के बाद, तो ये इजी है और ये शॉर्ट स्टाइल के। चलो पढ़ते हैं। व्हाट वाज फ्रांस अफ्रेड एज ही मूव टुवर्ड्स द स्कूल, क्या डर लग रहा था फ्रांस को? फ्रांस स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, देर से उठा था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड बिकॉज एम हैमिल वॉज टू क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल, और उसको तो उसका फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता था। What does M. Hamill's ruler reflect about his image? M. Hamill के रूलर की बात हुई है, ये एक वैल्यू बेस्ड और बहुत ही कॉम्पिटेंसी लेवल का क्वेश्चन है। उनके इमेज के बारे में क्या दिखाता है ये? तो एम हैमिल का टेरिबल आयरन रूलर रिप्रेजेंट करता है उनकी आइडेंटिटी एज अ स्ट्रिक्ट डिमांडिंग टास्क मास्टर, यानी कि वो एक स्ट्रिक्ट टीचर थे कि बच्चे अपना काम टाइम पे कंप्लीट करें। हु स्ट्रिक्टली इन्फोर्स डिसिप्लिन एंड रूल्स सच एज दोज फॉर पार्टिसिपल्स अपॉन हिज स्टूडेंट्स, वो रूल्स को स्ट्रिक्टली लगाते थे, बच्चे डरते थे उनके रूलर से, तो एक स्ट्रिक्ट टीचर थे वो। What was France expected to be prepared for school that day? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पार्टिसिपल पढ़ के जाने थे, उसकी का टेस्ट होना था। चलो अगला पढ़ते हैं। What did France notice that was unusual about the school that day? अनयूजुअल चीज़ें क्या थी? यूजली when the school began lot of commotion होता है, बट उस दिन पे क्या था? वो एक संडे मॉर्निंग लग रही थी, स्टूडेंट्स वर एट देयर प्लेसेस एंड एम हैमिल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। ठीक है, ये चेंजेस थे। ठीक है जी। What had been put up on the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड पे क्या लगा था? The bulletin board notified the general public about an order from Berlin, और उसमें लिखा था जर्मन ही पढ़ाई जाएगी अब स्टूडेंट्स को इन द स्कूल ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन। सिंपल है, ये तो लर्न हो जाएगा तुम्हें। चलो, what was France expected to be prepared with? ये तो दोबारा आ गया, छोड़ो इसे। Why did, अच्छा अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो। Why did the elders of the village attend the last lesson? वो क्यों आके बैठ गए, क्या जरूरत थी?
तो एल्डर्स अटेंडेड द लास्ट लेसन टू शो रिस्पेक्ट टू एम हैमिल हु हैड टॉट फॉर 40 ईयर, जो 40 साल एम हैमिल ने पढ़ाया वो उसको रिस्पेक्ट पे करने के लिए. दे ऑल्सो वॉन्टेड टू एक्सप्रेस देयर लव फॉर देयर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज का प्यार दिखाने के लिए, एंड रिग्रेटेड दैट दे हैड नॉट वैल्यू देयर एजुकेशन अर्लियर. सिंस इट वॉज द लास्ट फ्रेंच लेसन दे वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. आखिरी लेसन था तो उन्हें उसका पार्ट बनना था. ठीक है, अगला देखते हैं. हाउ डिड एम हैमिल मेक हिज लास्ट लेसन अ स्पेशल वन? वॉट डिड ही एम्फोसिस? अब उन्होंने अपने लेसन को स्पेशल बनाने के लिए क्या करा था? काफ़ी चीज़ें करी थी. एम हैमिल मेड हिज लेसन स्पेशल वन बाय, सबसे पहले उन्होंने अपने अच्छे कपड़े पहने, बाय वेयरिंग हिज बेस्ट ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट और सिल्क कैप विच ही यूजुअली वोर ऑन स्पेशल डेज. ही टॉट द क्लास विद ग्रेट पेशेंस एंड काइंडनेस. आज जब पढ़ाया तो बहुत तरीके से पढ़ाया उन्होंने. ही इवन एम्फोसाइज्ड दैट फ्रेंच लैंग्वेज वॉज देयर आइडेंटिटी एंड शुड नेवर बी फॉरगॉटन. उन्होंने ये भी कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज हमारी आइडेंटिटी है, इसे बच्चों कभी मत भूलना. He called French the most beautiful, clearest, logical language and said that keeping their mother tongue alive was key to preserving their freedom. तो इस तरीके से उन्होंने लास्ट लेसन को स्पेशल बनाया. अगला क्वेश्चन, वाई डिड एम हैमिल टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज? उस दिन उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्यों बताई? तो एम हैमिल एम्फोसाइज्ड द फ्रेंच लैंग्वेज टू प्रिजर्व हिज स्टूडेंट्स कल्चरल आइडेंटिटी एंड नेशनल प्राइड अंडर प्रूशियल रूल. एक इनडायरेक्ट मैसेज था उनका वो कि कल को जब प्रूशियन हम पे आके राज करेंगे तब भी अपनी आइडेंटिटी मत भूलना. ही कॉल्ड इट मोस्ट ब्यूटीफुल लॉजिकल लैंग्वेज, अर्जिंग देम टू गार्ड इट. अर्ज मतलब क्या? उन्हें अर्ज मतलब हिंदी में क्या हुआ? उन्हें जागरूक कर रहे थे वो कि तुम उसको गार्ड करना. Famously, nothing that holding on to one's native language is like having a key to the present during enslavement. ठीक है, चलो. What was the parting message of M. Hamil to his students and the village elders who had gathered in the classroom? लास्ट में उन्होंने क्या कहा था? Vive la France कहा था, याद है? अब लिखे कैसे इसको? At the end of the lesson, M. Hamil became very emotional and could not speak. He turned to the blackboard and wrote Vive la France, और हमने ब्रैकेट में Long live France भी लिख दिया. इसका मतलब ये होता है in big letters. Through these words, he expresses deep love for France. France के लिए deep love दिखाया, and his hope that people would never forget their country and language. और इस hope पे उन्होंने Vive la France से लिखा कि भाई ये लोग नहीं भूलेंगे अपनी कंट्री को और अपनी लैंग्वेज को. हो गया भाई, 15 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम. खाली 10 मिनट हुए. तुम 10 मिनट कैसे बर्बाद करते हो तुम्हें पता ही होगा. तो भाई तभी मैंने आपको कहा है सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू वांट टू बी द टॉपर ऑफ दिस ईयर, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी जिससे आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो. चलो आगे बढ़ते हैं. व्हाट वाज, ये क्वेश्चन बार बार ही रिपीट हो जा रहा है. व्हाट वाज फ्रंट एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद स्कूल फॉर दैट डे एंड व्हाई वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग? तो भाई उसे पार्टिसिपल पढ़ने थे इसलिए उसे, और उसने पढ़े नहीं थे, डर लग रहा था. चलो अब ये है अच्छा क्वेश्चन. Why did France think of running away and spending the day out of doors? उसने क्यों सोचा कि भाई मैं भाग जाता हूँ और बाहर घूमता हूँ? तो फ्रांस हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल एंड वॉज लेट फॉर स्कूल. पहला रीजन ये. दूसरा, ही वॉज अफ्रेड दैट एम हैमिल उसे डांटेंगे, सो ही थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड सेंडिंग डे आउटसाइड. हाउएवर उसने खुद को कंट्रोल करा और वो जो है स्कूल चला जाता है. वॉट वॉज द टेम्पटेशन एंड हाउ डिड द फ्रांस रेजिस्ट इट? तो क्या चीज़ें थी जो उसको कह रही थी कि स्कूल मत जाओ और यहीं पे रहो? तो फ्रांस वॉज टेम्पटेड टू स्किप द स्कूल बिकॉज वेदर बहुत अच्छा था, फील्ड्स लुक वेरी ब्यूटिफुल, बर्ड्स वर सिंगिंग, बट ही कंट्रोल हिज टेम्पटेशन और वो स्कूल की तरफ चला जाता है. वॉट डिड द फ्रांस सी व्हेन ही पास इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल? तो एक बहुत लार्ज क्राउड था एंड पीपल हैड गैदर्ड बिकॉज वहाँ से ऑर्डर आया गया था ऑन द बुलेटिन बोर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज देयर अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड? सेम वही क्वेश्चन है और उस क्राउड को ये न्यूज़ पता चलती है कि आज के बाद वो फ्रेंच नहीं पढ़ पाएंगे. ठीक है, चलो. डिस्क्राइब द बैकग्राउंड इन विच द लास्ट लेसन हैज़ बीन सेट. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बैकग्राउंड बताओ कैसे बनाइए चैप्टर. तो लास्ट लेसन सेट ड्यूरिंग द फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय जो है हमारा प्रेशिया. आफ्टर द वॉर French regions came under the Prussian rule. The rulers ordered the Germans should be taught in the school. The story shows the sadness of M. Hamil, his students and the villagers on their last French lesson. Defeated by Prussia लिख देना यहाँ पे. चलो आगे पढ़ते हैं. The people in the story realize suddenly how precious their language is to them. How do they realize it and who makes them realize it? ठीक है, तो people realize करते हैं कि उनकी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है उनके लिए जब जर्मन्स उनसे वो छीन लेते हैं हक उनकी लैंग्वेज बोलने का. M. Hamil made them understand the importance of their mother tongue. His emotional last lesson ने उनको fill कर दिया with love and respect for French. मे बी कुछ वो टीचर उस दिन इतने अच्छे से नहीं पढ़ाता तो वो सोचते चलो ठीक है जर्मन पढ़ लेंगे, बट उन्होंने वो चीज़ अपने बच्चों में लाई कि भाई आप भूलना मत अपनी लैंग्वेज को. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट हैपेंड व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12? जैसे ही चर्च की क्लॉक में 12 बजे थे क्या हुआ था? व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, एंग्लिस नाम की प्रेयर हुई है हमारे चर्च के अंदर. प्रशियन सोल्जर ट्रम्पेट्स लेके आ जाते हैं और तब एम हैमिल इमोशनल हो गए, बिना कुछ कहे लॉन्ग लिव फ्रांस लिख देते हैं और साइलेंटली क्लास को डिसमिस कर देते हैं. मैंने हिंदी में बताया, तुम इंग्लिश में नोट डाउन कर लो.
What is linguistic chauvinism? How do you classify Muhammad's love and the village's concern for French? तो लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म मतलब होता है हैविंग एक्सट्रीम प्राइड इन वंस लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में बहुत प्राइड करना, एंड फोर्सिंग इट ऑन अदर्स। तो क्या फ्रेंच के लोग ऐसे थे? एम हैमिल ऐसे थे? नहीं। ऐसे कौन थे? प्रूशियन थे जिन्होंने कहा जर्मन पढ़ो। एम हैमिल एंड द विलेजर्स वर नॉट लिंग्विस्टिक शॉविनिस्टिक, दे वर सिंपली लव्ड एंड रिस्पेक्टेड देयर मदर टंग, दे वांटेड टू प्रोटेक्ट द फ्रेंच लैंग्वेज बिकॉज इट वॉज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी एंड कल्चर। विद दिस गाइज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए जहाँ से आपके हाफ ईयरली पूरा रेडी होने वाला है, तो इनको पढ़ लिया। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जहाँ मैं अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी, और ऐसे ही जब तक आपके बोर्ड्स आएंगे मैं एक्सट्रैक्ट, लॉन्ग कॉम्पिटेंसी सबकी अलग अलग सीरीज बना के तुम्हारी पूरी तैयारी करा दूंगी। तो इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।